एक रामायण में और बड़ा खूबसूरत सा प्रसंग है कि राजा दशरथ ने आती हुई एक हाथी आ रहा है करके उसकी आवाज़ सुन करके शब्द भेदी बाण चलाया। और जो माँ बाप के लिए पानी के लिए वहाँ एक युवक आया था, उस शब्द भेदी बाण ने, और उसका नाम था श्रवण कुमार। बाण मार दिया, तीर मार दिया और उसकी वही जान ले ली, ठार कर दिया, वो मर गया तड़प तड़प के। तो वो अपने माता पिता को सरयू नदी के किनारे ही छोड़ गया, वो गंगा काशी लेके जा रहा था। तो दशरथ बोला गलती हो गई भाई, प्रायश्चित कर लूंगा। यानी माँ बाप को जो मानता है, जो माँ बाप की पूजा पाठ करता है, ऐसे इंसानों को, तो जो बुद्धि से काम करता है वही अपने माँ बाप को कंधे पे उठाएगा, उनका बोझ उठाएगा, इस धरती की सेवा करेगा, खेती किसानी करेगा। तो ऐसा एक नॉर्मल कृषक अगर कहीं उनको माँ बाप को सही जगह ले जा रहा था तो उस पर शब्द वेदी बांध चला दिया, मतलब उसको मार डाला नदी के किनारे। क्या समझ करके कि बोले हाथी आ रहा है। हाथी मीन्स गजवई। अब वो बोले ये हाथी की आवाज है, यानी ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जो इस देश के लोग अपने माँ बाप की पूजा पाठ करते हैं, वो करते, उसको राजा ने मार देना चाहिए। आज जैसे मोदी जी इधर उधर की बातें कर करके, क्या क्या कर करके, बीएसएनएल तो कभी सेल तो कभी एयरपोर्ट, क्या क्या नहीं किया, तो बोले इस प्रकार से साला बर्बाद करो तो लोग अपने परिवार, माँ बाप, भाई बहन, इन सबको साले भूल जाएंगे, तो ऑटोमेटिक धर्म की तरफ आएंगे। और इसलिए मोदी जी वो कुछ कमीनापन कम पड़ जाता है तो वो साधु संतों के पास जाते हैं। अब वो अविमुक्तेश्वर हो, निश्चलानंद हो, और वो क्या क्या रहते, और वो मंदिर मंदिर भी जा रहे हैं कि वहाँ से बेवकूफ़ी को कैसे समाज के अंदर में पेश किया जाए। तो यही एग्जाम्पल यहाँ पर बहुत अच्छा दिया गया है रामायण में, और लोग इसकी बड़ी बड़ी गाथाएं भी गाते हैं कि वो माँ बाप को उठा रहा था कंधे पे। खेती किसानी करने वाला एक कृषक था श्रवण कुमार, अपने माँ बाप को उठा करके लेके जा रहा था। यानी वो अपने परिवार का हितैषी था, तो वो परिवार का हितैषी क्यों है साला, उसको मारो, वो फिर झक मार करके धर्म की शरण में आएगा। तो फिर दशरथ ने उसके ऊपर तीर चलाया और बोले यार इसका प्रायश्चित, भैया किसी का मर्डर कर सकते हो, बस प्रायश्चित कर लो, हो गया। जैसे हमारे कोर्ट कचहरी के जो जज वगैरह है वो क्या है, बड़े बड़े लोगों को छोड़ देते हैं, और छोटे मोटे जो ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं साले वो जेलों में सड़ते रहते हैं। वो सड़ते रहते हैं, क्यों सड़ते रहते हैं? क्योंकि सालों की औकात ही नहीं होती, ना जल है, ना जंगल है, ना जमीन है उनके पास, कौन है उनके तरफ से बोलने वाला, ताकि वो ऐसे ही हमेशा रहे। तो ये होता है शब्दभेदी बाण। और श्रवण कुमार की को मार दिया था, और वो बेचारे अधूरे ही बुढ़ा बुढ़ी उसके माँ बाप तड़प तड़प करके मर गए। तो ऐसे ही इस देश के लोगों की जमीनें, जल जंगल जमीन अगर हड़प ली जाएगी तो झक मार करके मंदिर जाएंगे, झक मार करके मस्जिद जाएंगे, और फिर वो अल्लाहू अकबर बोलेगा, कोई राम हो बोलेगा, और यही सब चलता रहेगा। और जो लोग भिखारी है, गरीब है, नंगे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, तो उनकी ऐसी तैसी होगी, तो वो झक मार करके मंदिर का घंटा बजाएंगे और कावड़ी यात्रा करेंगे, कहीं गुफाओं में जाएंगे, कहीं और कहीं कहीं जाएंगे। तो जो एक्चुअल अपने परिवार को लेकर के चलते हैं, परिवार का चिंतन करते हैं, घर में बैठते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं और सिंपेथी रखते हैं परिवार से, वो नहीं रखना चाहिए, तो उनको मार डालना चाहिए। इस कहानी का तात्पर्य यही है। खैर,